हेलो स्टूडेंट्स। अभी अपन पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच। तो इम्पोर्टेंट ऑफ स्पीच जो कि अभी अपन ने 2 पॉइंट उसके पढ़े थे। एक तो था सामाजिक संबंधों के निर्माण में सहायक, और दूसरा अपन ने पढ़ा था शैक्षणिक उपलब्धियों में सहायक, हेल्पफुल इन एकेडमिक अचीवमेंट। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो तीसरा पॉइंट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है स्वयं मूल्यांकन में लाभप्रद। स्वयं मूल्यांकन में लाभप्रद मतलब एडवांटेजियस इन सेल्फ इवैल्यूएशन। ये क्या होता है सेल्फ इवैल्यूएशन? ये भी एक भाषा का प्रकार है और इसका महत्व है, मतलब वाणी का महत्व जो अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है स्वयं मूल्यांकन में भाषा का अमूल्य योगदान है। घर में, स्कूल में, समाज में बालक दूसरे लोगों के समक्ष अपने विचारों को किस प्रकार कह पाता है और दूसरे लोग जो होते हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह की अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं, क्या चाहते हैं, उसे सुनकर बालक अपने बारे में मूल्यांकन करता है, मतलब इवैल्यूएशन करता है। वह लोगों के चेहरे के हाव भाव मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से यह समझ जाता है कि लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं। यदि बालक के विचारों से दूसरे लोग प्रभावित होते हैं तो वह समाज में अपने साथियों के बीच लोकप्रिय हो जाता है। यदि समाज के लोग उसकी भाषा से प्रभावित नहीं होते हैं और नकारात्मक प्रत्युत्तर देते हैं तो बालक यह समझता है कि उसकी भाषा में सुधार की आवश्यकता है। स्वयं मूल्यांकन मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन से बालक में आत्म प्रत्यय मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण हो जाता है। परिणामतः भाषामुखी व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। भाषामुखी व्यक्तित्व से मतलब ये होता है कि वो अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनैलिटी में जो डेवलपमेंट होता है वो भाषा को बहुत अच्छे रूप में प्रस्तुत करके और अपनी किसी भी विचार, हाव भाव या किसी भी बात को रख सकता है। अब अपन आते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा है नेतृत्व विकास में सहायक। नेतृत्व विकास में सहायक कैसे हो सकता है? यदि हम नेतृत्व विकास में, नेतृत्व मतलब लीडरशिप होता है, लीडरशिप डेवलपमेंट। कई लोग का जो भाषा बहुत अच्छा होता है या उनको कई बार मैं तो ये भी कह देती हूँ कि भाषाओं का एक जाल होता है उनके पास में जिससे कि वो किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है। तो ये जो लीडरशिप जो होती है क्वालिटी, कोई ज़रूरी नहीं है कि नेताओं से मतलब नहीं है हमारा मतलब है कि नेतृत्व विकास में सहायक, जैसे हमारे एनएसएस होते हैं या हमारे कई प्रकार के और भी प्रोग्राम होते हैं कॉलेज के अंदर। तो उसमें कई बच्चे जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और कई लोग कहते हैं मैडम हम करेंगे ये वाला काम, और वो उसके लीडर बन जाते हैं और उनके साथ में हम और बच्चों को शामिल कर देते हैं। तो वो बच्चे वही होते हैं जो कि नेतृत्व करने में बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। मतलब उनका इस तरह की भाषा होती है उनकी कि इससे वो लोग और स्टूडेंट्स को या और लोगों को अपनी बात रख सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। यदि हम इसके उदाहरण स्वरूप यदि हम उन महान नेताओं के चरित्र के बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहले इस बात का पता चलता है कि उनमें वाक चातुर्य, वाक चातुर्य मतलब भाषा की चतुरता, वाक पटुता मतलब वाक्यों के माध्यम से पटा लेना का अनोखा एवं विलक्षण गुण विद्यमान रहता है। वही लोग अपनी बातों को दूसरों से मनवाने में सफल भी होते हैं जिन्हें भाषा पर कमांड कहते हैं या कमांड होता है। जिन लोगों में भाषा पे कमांड होता है, जिनमें आत्मविश्वास होता है, अर्थात लोग वही करते हैं जो उनका नेता, क्योंकि जो वाक चातुर्य होता है वाक पटुता कर लेता है, और नेतृत्व जिसकी भाषा बहुत अच्छी होती है वो नेतृत्व भी बहुत अच्छा कर लेता है।
तो अर्थात लोग वही करते हैं जो उनको उनका नेता कहता है, क्योंकि वो नेता बन जाते हैं, नेतृत्व करते हैं, तो उसे नेतृत्व करते हैं मतलब उनको मनवाते हैं। उनका एक वाक्य ब्रह्म वाक्य बन जाता है। ब्रह्म वाक्य कैसे बन जाता है कि लोगों को उनकी बात माननी पड़ती है। वो सोचते हैं ये जो कह रहा है वही एक अच्छी चीज़ है, सही बात है, वो ब्रह्म वाक्य बन जाता है। और एक शब्द ब्रह्मांड को हिलाने वाला, जैसे सुभाष चंद्र बोस का वाक्य था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इससे आज़ादी के टाइम कई प्रेरणा, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली और वो आज़ादी की जंग में कूद पड़े। वैसे ही लोकमान्य तिलक का स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये इनको बोलना आता था। और लोगों ने स्वराज्य के लिए और ये जन्म सिद्ध अधिकार, इस तरह से वो भी इस जंग में कूद पड़े। लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान आदि इस तरह के जो स्लोगन्स थे उन लोगों ने बनाए, क्योंकि उनमें वाक चातुर्यता थी, वाक पटुता थी और लोग लीडरशिप थी, नेतृत्व की थी, वो खाली भाषा के कारण थी। उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि भाषा में वह ताकत है, वह क्षमता है, वह तरंग है, वह उल्लास है, वह उमंग है जो असंभव को भी संभव बना देता है। मतलब जो असंभव कार्य है कि अपन इन लोगों को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते या इनसे ये काम नहीं करा सकते, लेकिन प्यार से, मोहब्बत से, अपनी भाषा के द्वारा वो असंभव को भी संभव बना देते हैं और उनसे काम करवा लेते हैं। कायरों को भी वो वीरता का संचार कर देते हैं। गूंगे को भी बोलने की शक्ति प्रदान करते हैं, चाहे वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में ही बोले। भाषा विकास में कोई भी व्यक्ति समूह का नेता बन सकता है, अपने विचारों, भावना, इच्छाओं का संप्रेषण कुशलतापूर्वक दूसरों के समक्ष कर सकता है। स्पष्ट है कि भाषा में नेतृत्व गुणों का विकास होता है। आज हमने भाषा विकास के महत्व के स्व मूल्यांकन मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन के में लाभ एवं नेतृत्व विकास में सहायक या महत्वपूर्ण वाणी के महत्व को या भाषा के महत्व को पढ़ा। अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे जो कि 5वें नंबर का पॉइंट होगा, हेल्पफुल इन ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव के विकास में सहायक। तब तक आप इनको पढ़िए और पढ़ते रहिए और रिस्पॉन्स भी करते रहिए। थैंक यू।